जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट, एक है टैरो और एक है ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं मैनिफेस्टेशन कि भाई सही गाइडेंस मिले, मार्गदर्शन मिले, अंडरस्टैंडिंग मिले। जहाँ पे भी लग रहा है कि भाई ये चीज़ें सही नहीं हो रही है, या फिर व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, क्योंकि डिसीजन हम लेते हैं, लेकिन जिस सोच पे आधारित डिसीजन होता है वो सोच अगर सही हो तो रास्ता निकल आता है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें कौन सी रीडिंग मिलती है। हियर वी गो। ओके, टैरो से देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट 1, ओके 2, ओके 3, 4, 5। सिर्फ 5 ही कार्ड मिले हैं आज। ठीक है, तो चलो 5 कार्ड से रीडिंग करते हैं। एंड एज यूजुअल हम रीडिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट, कंपैरिजन करके, कनेक्ट करके। ठीक है, so we go to first card is 10 of Wands, Aries, Leo, Sag. वाओ। एंड जो लास्ट का कार्ड है यहाँ पे वो है भाई 8 of Swords। ओके, तो लगभग जो आई थिंक दिल की बातें की रीडिंग आई थी उससे काफ़ी हद तक मैच है। तो यस, एनर्जी इज़ करेंटली इन फ्लो, हम कह सकते हैं। 10 of Wands एंड 8 of Swords, क्या कनेक्शन है? देखो, 10 of Wands इज काइंड ऑफ कंप्लीशन, लेकिन 8 of Swords ये बाइंडिंग की तरह है। तो क्या है, हम बाद में बात करते हैं इसके। ठीक है, देखो जो पहला कार्ड है 10 of Wands, Aries, Leo, Sag, एंड उसमें हमें क्या पता चलता है, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहा है। ठीक है, या तो वो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है जो वो आपको शायद हिंट दे रहा है, या फिर कोशिश कर रहा है लेकिन ज़बान से ताला नहीं खुल पाता। ओके, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। शायद वो आपको परहेज़ कर रहा है, कोई चीज़ करने से आपको मना कर रहा है, या फिर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनसे कम्युनिकेट करें, यानी वो जो कहना चाहते हैं आपसे वो सुने। ठीक है, अब वो जो कहना चाहते हैं, चाहे वो रोमांटिक फीलिंग हो या फिर कहीं ना कहीं आपको रोकना चाहते हैं, अगर उनको लग रहा है कि आपकी कुछ डिमांड है जो उनके लिए अभी कंप्लीट करना मुमकिन नहीं है, या फिर जो आप उनको कह रहे हो कि भाई मुझसे मिलो या फिर फैमिली से मिलो, तो शायद वो उसके बारे में दोहरी राय रखते हैं। पहले शायद उन्होंने हाँ कहा होगा, अब शायद कहीं ना कहीं मना कर रहे हैं, या फिर फ़िलहाल रेडी नहीं है। वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। आई थिंक कुछ प्रॉमिसेस जो उन्होंने किए थे उसके ऊपर भी ये सोच रहे हैं। ठीक है, हालांकि प्रॉमिस निभाना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि फेस करना उस मोमेंट को, वो कई बार डिफ़िकल्ट होता है। ऑल इन ऑल एक काफ़ी अच्छा कार्ड हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर हम इसे कंप्लीशन की फेज़ माने। ओके, मान लो कि इनके ऊपर कोई बोझ है, तो फाइनली ये बोझ बस उतरने ही वाला है। हाँ, तब तक थोड़ी सी टेंशन रहेगी, जैसे कि चींटी ने काट लिया तो दर्द तो होगा, लेकिन जैसे ही समय बीतता जाएगा वो दर्द कम होता जाएगा। एंड देन यू विल वोंट रिमेंबर कि चींटी ने काटा था। वही बात यहाँ पे हो रही है। कहीं ना कहीं जो मुश्किलों का सामना ये पर्सन कर रहा है, फिर सोच रहा है, वो मुश्किलें एक बार अगर आ जाए उसके सामने, जो वो समझ रहा है कि मुश्किल है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। जो लास्ट का कार्ड है वो है 8 of Swords, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द कनेक्शन। बिल्कुल 10 of Wands की तरह यहाँ पे मीनिंग मिल रही है। ये अपने ही बंधन में बंध चुके हैं, एंड आई थिंक ये आपका जो ओपिनियन है उसके ऊपर गौर नहीं कर रहा है। मे बी आपके हिसाब से परिस्थिति इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इनके हिसाब से डिफ़िकल्ट है। तो सोल्यूशन किससे कब निकलेगा, यू डोंट नो अबाउट इट। तो वही बात है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। जैसे कि हमारी एक ज़मीन थी, वो नहीं मिल रही थी, काफ़ी हमने कोशिश की। वन ऑफ माई फ्रेंड वेंट देयर विथ माई डैड, और डायरेक्टली उसको मिल गई जिस आधे घंटे में। कैसे? तो ऐसे ही होता है, कई बार हम हमारे आंखों पे एक चश्मा लगाते हैं और सिर्फ वहीं से देखते हैं, और फिर जवाब नहीं मिलता। वही हो रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसे नहीं समझ रहे हैं, इसके कारण थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी अब उनके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते, अगर कर भी रहे हो गुस्सा, या फिर कि भाई बात नहीं कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा इनको इग्नोर कीजिएगा। दोबारा से कनेक्ट ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा समय इनको अपनी हेल्थ के लिए या खुद को रेक्टिफाई करने के लिए लगेगा। नेक्स्ट कार्ड में दिख रहे हैं वो है हायरोफेंट, टॉरस का कार्ड। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट द कनेक्शन। कहीं ना कहीं यस, प्यार की दास्तान यहाँ पे दिख रही है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है,
मैरिज प्रपोजल हो सकता है, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट, एक नया बिजनेस करने वाले उसका कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर कहीं ना कहीं ये मैरिज प्रपोजल के बारे में सोच रहा है, शादी के बारे में भी शायद सोच रहे हैं, और उसके कारण कहीं ना कहीं इसके कारण इनको समझ में नहीं आ रहा है। मे बी शायद बैचलर पार्टी भी दिमाग में हो सकती है। एंड देखो, अब मैं कैसे कहूँ, आई डोंट नो हाउ विल यू फील, बट इमेजिन कि ठीक है ये शादी के बारे में सोच रहे, अब बैचलर नहीं रहेंगे, तो वो जो एक फीलिंग है वो भी हमें यहाँ पे दिख रही है। कहीं ना कहीं अब तक के जो मोमेंट्स हैं जो उन्होंने आपके साथ बिताए होंगे, छुप छुप के मिलना या फिर बातें करना एंड लाइकवाइज, अब ऑफिशियली जब ये नाम टैग जुड़ेगा तो उसके बारे में भी शायद सोच रहे हैं। आई थिंक काफ़ी सपने हैं एंड उसके बारे में ही सोच रहे हैं। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो इमेजिन कर रहे हैं पहले का समय कैसा था, पिछली दिवाली कैसी थी, तो उसको कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं क्रिएटिवली। रहता है नेक्स्ट कार्ड क्या है, दैट इज ऑल अबाउट द 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये है वाटर साइन, इमोशंस का कार्ड। इमोशंस हमें दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो चाहता है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें, या तो वो अपने किसी फ्रेंड की हेल्प लेना चाहता है या तो वो आपकी हेल्प करना चाहता है। देखिए हाँ, ये किस्सा शायद अलग हो सकता है, किसी मामले में वो आपकी हेल्प करना चाहता है और आप शायद उनकी हेल्प नहीं लेना चाहते, ओके, तो उसके बारे में भी हो सकता है। बट अगर आप इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, इनकी भावनाओं को समझें कि इससे क्या बात करना चाहते हैं, देन अंडरस्टैंड कि ठीक है भाई ये उनकी भावना है, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है, आई कैन कनेक्ट विद देम। अगर ऐसा होता है तो चीज़ें काफ़ी सही हो सकती हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये चाहता है कि आपकी हेल्प भी करे एंड आपका दिल भी ना दुखे, या फिर आपके मन में कोई नेगेटिव चीज़ ना आ जाए। तो ये एक अपना फोटे मेंटेन करना चाहते हैं, जब जहाँ की ये प्राइड भी अपना मेंटेन कर रहे हैं एंड आपको हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि भाई मिट्टी तत्व। तो यहाँ पे इनको पता है कि मे बी अगर आप दिल से रेडी नहीं है तो आप इनकी हेल्प बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन कैसे ना कैसे कोई सोल्यूशन ये निकालना चाहते हैं। अगर आप वर्गो राशि के हैं, टॉरस के हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मूड संभालना इनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बारे में शायद सोच रहे हैं। जो फाइनल कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। वही बातें हमें यहाँ पे दिख रही है कि कहीं ना कहीं जो विजन है वो कैरी कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट का कार्ड की रीडिंग आ रही है लास्ट में, वो थोड़ी सी अलग आ रही है। कहीं ना कहीं अगर आप थोड़े से हटी हो तो कैसे आपका हटीपन कम करे या फिर कैसे आपकी हेल्प करे, कैसे वो कोई बताए कि भाई चीज़ ऐसी है वैसी है, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। और देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। भाई वी शुड गेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ये वी गो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड ओके 3 कार्ड आ गए एंड 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं पहला कार्ड क्या है। दैट्स ऑल अबाउट दी फन। एज यू कैन सी ये है फन का कार्ड एंड यहाँ पे क्या है, लाइटन अप एंड लाफ टुडे। ये उनकी पहली प्रायोरिटी है। मैं भी चाहते हैं कि आपकी भी प्रायोरिटी बने, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके हेल्थ इश्यूज़ अगर आ गए, हेल्थ इश्यूज़ का मतलब ये नहीं होता कि कुछ मेजर हो गया है, अचानक बीपी बढ़ना या फिर अचानक सिर दर्द होना, कई बार बहुत ज़्यादा भी होता है, तो ये चीज़ें भी हेल्थ इशू में आती हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे इस पर्सन ने लीजर टाइम लेना चाहिए, कि भाई खुश होना, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना। शायद वो चाहते कि आप भी ऐसा करें एंड आप दोनों का फन टाइम क्रिएट करें। हाँ, मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, लेकिन फ़ोन पे भी तो बातें हो सकती हैं। वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। सेकंड कार्ड है 5th डिमेंशन, ठीक है। एंड एज यू कैन लुक एट दैट, ये है डू अनटू अदर्स, एक्ट टुवर्ड्स अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। यस, ये यहाँ पे आ रहा है। कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि कर्म इफेक्ट या कहते हैं कर्मा इफेक्ट, वो यहाँ पे दिख रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गिव एंड टेक यहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए। अगर इन्होंने आपसे सही ट्रीटमेंट नहीं की है तो अब सही ट्रीटमेंट करना चाहते हैं एंड दैट कुड बी गोइंग ऑन देयर, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्पिंक्स एंड ये है भाई कीप सीक्रेट्स, कीप योर ओन काउंसिल एंड द सीक्रेट्स ऑफ अदर्स। यस, कहीं ना कहीं शायद ये किसी फ्रेंड की हेल्प करने जा सकते हैं, या फिर अगर आपने अपना सीक्रेट कोई इनको बताया है तो उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग ऑन। थोड़ा सा हो सकता है लड़कपन हो इनमें, लेकिन कहीं ना कहीं पे किसी में बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी भी हो सकती है, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने लायक है। नेक्स्ट कार्ड है क्रिएटिव एक्सप्रेशन, एज यू कैन सी, एंड इट इज़ ऑल अबाउट दी बी इंडिविजुअल, क्रिएट समथिंग यूनिक एंड सेटिस्फाइंग। ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि ऐसा कुछ करे जिसके कारण
ये एक यूनिक रिप्रेजेंट करे खुद को। तो जो इनकी हॉबी है या फिर जो ये पिक्चराइज करता है, आपके साथ कहीं पे घूमने जाना हो या फिर दिवाली कैसे मनानी हो या फिर क्लोथ्स खरीदते हो या फिर कुछ भी सरप्राइज़ आपको देना, जिसकी मैंने कल कहा था कुछ गिफ्ट मिलेगा, किसी ने कमेंट किया कि उनको गिफ्ट मिल गया, तो वो चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना क्रिएटिव एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है। ग्रूमिंग सेशन यहाँ पे आता है एंड मे बी फोटोग्राफी करना चाहते हैं या फिर आप दोनों का बहुत सा क्यूट सा फोटो लेना चाहते हैं। एंड फिनाले कार्ड है भाई पूल्स ऑफ एनर्जी, एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट। भाई ये है कॉस्मिक हेल्प कि भाई द कॉस्मोस इज रेडी टू हेल्प यू। कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी पूरी तरह से हेल्प कर रही है। एक्सेप्ट एंड ग्रैब द हेल्प, डू नॉट वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है, बस आप दोनों को आगे बढ़ते रहना है। गीता रीडिंग, आई होप इट वाज राइट। थैंक यू, गुड बाय।